नमस्कार, मैं रविंद्र डबास एनसीआर न्यूज़ से। एमएलए उपकार जी दोबारा मिले हमसे कटेवड़ा के बाद। बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार सर। तो विधायक जी, कटेवड़ा में भी आप कुछ कह के आए थे जी, और उससे थोड़ी सी आगे आते हैं। उसका टाइम लिमिट मेरे ख्याल से पूरा होगा, 1 हफ्ते के आसपास टाइम दिया था आपने। फिर आपने यहाँ पे भी कुछ घोषणाएं करी हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगा है। ऐसा तो नहीं है कि ये घोषणाएं भी वैसी लकड़ा जैसी कटेवड़े वाले कहने लग रहे हैं? देखिए अभी जैसे कि हम मोजान पाना चौपाल में उपस्थित है, तो आप सभी को पता है कि बवाना के लोग खुद बताएंगे कि बवाना का काम हुआ है नहीं हुआ है। बवाना के चारों तरफ जितनी भी कॉलोनियाँ थी सभी की गलियां बनाई गई, गांव की गलियां बनाई गई हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम की गलियां बनाई गई हैं, और बवाना के जितने भी रोड थे सारे रोड बनाए गए। जो 1 साल के अंदर जो बजट मिला, हमने प्रयास किया, कोशिश की कि विकास चीज रोकना भी आपका ही काम है। जैसे बताइए। जैसे कि हम किसी भी गांव में चले जाएं, कुतुबगढ़, माजरा, सलाहपुर माजरा होगा, ठीक है, और ओचंदी गांव, ठीक है, ये 4-5 गांव आ गए। उनमें हम कहीं भी चले जाएं, हम वीडियो दिखा सकें, आप पे चेहरे भी हैं, उसमें आदमी नाम भी बताऊँ अपने, ठीक है। उसमें मतलब कि कोई रिस्पॉन्स है ना पॉजिटिव नहीं दे रहा। देखो आपने काम करवाए तो जो आपका एरिया है, हम एक काम पर बात नहीं कर रहे। आपने कहो भाई काम करवाओ हो, पब्लिक ने कहो नहीं करवाते, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी है। ये गलतफहमी रोकना भी तो काम मेरे ख्याल से आपका। मैं आपको गांव के हिसाब से काम गिना देता हूँ। ओचंदी गांव की मैं बात करूं तो ओचंदी गांव में पूरे इलाके के अंदर हमने करीब 50 कैमरे लगाए हैं। ठीक है। एक कम्युनिटी सेंटर था जो पिछले कई सालों 15-20 सालों से बिल्कुल जर्जर हालत में था, पूरा नया बनाया, रेनोवेट किया है। अभी मैं उसका उद्घाटन करूंगा। जो ओचंदी गांव के मेन रोड जो था, जो स्कूल के सामने था, पानी भरता था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, उसको नया बनवाया। ओचंदी के अंदर एक नया बड़ा स्कूल बनाया हमने, दिल्ली सरकार ने। फिर पूरा जो बवाना वहाँ से बॉर्डर से लेकर के और बवाना तक पूरा जो ओचंदी रोड है ये पूरा बनाया, ओचंदी के गाँव किनारों काम। और फिर जो फिरनी रोड है ओचंदी का अंदर, वो रोड बनवाया अंदर, जो गांव वालों की जो डिमांड थी। फिर उसके बाद में अंदर जितनी भी पानी की जो लाइनें थी वो सारी पानी की लाइनें डलवाई ओचंदी गांव के अंदर। तो ओचंदी गांव के अंदर तो और भी जो गलियां है वो भी बनवाई है हमने, और भी कई काम लगा रखे हैं जिनको हम जल्दी करेंगे। तो अगर एक साथ तो सारे काम होते नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि माजरा की मैं बात करूं तो माजरा के अंदर एक गली हमने अभी बनाई है, और कम्युनिटी सेंटर का रेनोवेट किया है, ठीक है। तो और जितने भी और एक चौपाल अभी और भी बन रही है सलाहपुर माजरा के अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत से काम है। और अभी चांदपुर की मैं बात करूं, चांदपुर के अंदर लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे वो हमारा शमशान घाट बनना चाहिए, तो 1.5 करोड़ रुपए मैंने पास करा दिया। अभी जल्दी ही काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब मैं मेरे से बात सुन लो, आप सुन लो आप। हाँ, बोलो। अभी लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि तुरंत दान महाकल्याण होना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। अब कोरोना के बाद में सरकार के पास पैसा था नहीं, और सरकार ने जैसा पैसा देना शुरू किया, उसके बाद में मैंने लगातार कोशिश किया, प्रयास किया है और काम कराने शुरू किए। एमएलए साहब पैसे बताऊँ, असेंबली नहीं है, ठीक है, आप तो भाईचारा हैं, ठीक है, आप सुन सकते हो, हम भी कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो हमको भी। ग्राम सभा के लगभग मैं बवाना क्षेत्र की बात करूँगा, ठीक है, 200 करोड़ के आसपास ग्राम सभा जो सिस्टम होता है उसमें पड़े हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ कल ही, ठीक है। मेरे ख्याल से वहाँ भी कुछ ना कुछ तो पकड़ होगी आपकी, तो वो पैसे भी ग्राम सभा को आप दिलवा सकते हो, इनमें काम करवा सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, आप इसके लिए कोई नियम को अगली मीटिंग में जवाब दे दीजिए। देखिए मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है, अब बता दीजिए। दूसरा सवाल क्या है कि आप कह रहे हो काम करवा रहे हो, आपने बता दी, हम आपकी बात को सच्ची मानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो झूठी बात चल रही है आपके हिसाब से झूठी हुई कि आपके बारे में, ठीक है, अफवाह फैल रही हैं, गलत बातें फैल रही हैं, तो क्या ये कोई संघ है, कोई पार्टी है, कोई आपके विरोधी हैं जो गलत बातें फैला रहे हैं? क्योंकि काम आप करवा रहे हो, गाँव वाले कह रहे हैं नहीं करवा रहे हो? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जाके धरातल पे देखना, हर गांव के अंदर हम चौपाले बना रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है, किसी भी गांव में किसी भी चीज़ पे आप मेरे से किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि सारे काम तो नहीं हो पाते, हो सकता है भाई 100% में से हो सकता है कि मैं 50% करा रहा हूँ, 60% करा रहा हूँ, 40% होगा बाकी, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन एक साथ तो कुछ नहीं होगा। अभी 1 साल ही हुआ है एक तरीके से मुझे, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था। 1 साल में मैंने पूरे काम को, पूरे इलाके के काम को खींचने की कोशिश की है, और अभी जो 2 साल है मुझे लगता है मैं उसकी पूरी भरपाई करूंगा। अच्छा जी, फंड पे जो बात थी हमने 200 करोड़ की, देखिए अभी जो पंचायत के फंड की बात कर रहे हैं आप, तो पंचायत से हम पैसा ले रहे हैं और चौपालों को बना रहे हैं। चौपालों को कई गाँव के अंदर हम चौपाल बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको गिनती करा दूँ, लगातार मैं गिनती कराऊँ तो खेड़ागढ़ी से स्टार्ट करते हैं। खेड़ागढ़ी में एक चौपाल बना रहे हैं हम, ठीक है। एक खेड़ागढ़ी के अंदर हमने एक चौपाल बनाई है, अभी उसका मैं उद्घाटन करूंगा अभी जल्दी। और अभी हमने 3 चौपालें अभी प्रहलादपुर के अंदर बनाई है, एक 3 चौपालें प्रहलादपुर के अंदर बनाई है, एक का काम और स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी।
और प्रहलादपुर गांव के अंदर तो बहुत है, बहुत काम हुए, कई चीज़ें हैं। फिर बरवाला के अंदर भी जो उनकी गांव वालों की जो समस्या थी कि भाई हमारा जो वृद्धा आश्रम है इसको रेनोवेट किया जाए, तो हमने वो भी रेनोवेट करा दिया, उसका टेंडर करा दिया, उसका भी हो गया। पूट गाँव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या वो फिरनी की है, जिसका अभी पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जल्दी से जल्दी मैं कराऊँ। और काफ़ी गलियाँ मैंने अभी वहाँ पे बनाई है, पाइपलाइन रोड बनाया है, पीछे साइड वाला जो रोड है, जो पाइपलाइन रोड है, जो पोर्ट से लेकर के जो सुल्तानपुर निकलता है वो भी बनाया है, अंदर की गलियाँ भी बनाई हैं, और बैक साइड का जो मेन रोड है वो भी बनाया है। और मैं बात करूँ आगे बवाना की, तो बवाना के तो चारों तरफ हर इलाके के अंदर हमने गली बनाई है, एक एक कॉलोनी के अंदर गली बनाई है, और मेन रोड पूरे बनाए हैं, सारे पूरे एरिया के बवाना के जो मेन रोड है। अब मैं बात करूं दरियापुर की, तो दरियापुर के अंदर अभी मेरे जो आपकी जो कॉलोनी है पीछे बैक साइड में, उसके टेंडर मैंने कराए हैं 1 करोड़ की लागत से। अभी 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से लाला वाली चौपाल है, उसके पैसा पास कराया है, उसका काम अभी चालू हो जाएगा। फिर दरियापुर के अंदर ही एक जो हमारी जो हरिजन चौपाल है उसका काम रेनोवेट हो रही है, उसका काम चल रहा है। फिर एक गली और दरियापुर के अंदर है, वो भी कराई है। और अभी MSPY के अंदर अभी जल्दी ही बहुत पैसा मिलने वाला है हमें, और जिसपे हम जितने भी गाँव की जो गलियाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। MLA साहब, मैं थोड़ी सी आपसे मेरे से गाँव से पूछ लो, मैं तो ऐसे ही बताऊँ। नहीं, आपने बहुत गिनवा दिया। नहीं सुन तो लो, अभी शुरू ही गाँव है, अभी एक एक गाँव की पूछो आप मेरे से। इसमें मैं बताता हूँ, मैंने क्यों रोका है, सुनो 2 मिनट। आपको MLA को रोकने का ठीक है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, काम करता वो बोलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। मैं कह रहा हूँ आपने जितने भी काम गिनवाई, इसमें से लगभग 90% ठीक है पूरे नहीं हुए हैं। मैं नहीं कहता पूरे हों, लेकिन जो उद्घाटन सिस्टम है, हम चाहेंगे कि आपसे ये शुरुआत हो। बाकी नेता क्या करते हैं, आप भी करते हो कि पहले काम नहीं करते, पहले उद्घाटन करते हैं। आप ऐसा नहीं कर लो कि काम हो जाए उसके बाद उद्घाटन। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी करीब 100 से 150 मेरे अभी उद्घाटन बाकी रह गए हैं, जो काम हो चुके हैं। काम होने के बाद मैंने काम कर दिया, उद्घाटन नहीं किया अभी तक। काम होने के बाद हाँ, मेरे रूल है जीवन के, मैं कभी भी झूठा उद्घाटन नहीं करता, और पहले काम चालू करा देता हूँ, उसके बाद उद्घाटन करता हूँ। ये मेरे रूल है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी ओचंदी के अंदर करूँगा मैं। अभी हम नांगल ठाकरान के अंदर 5-6 उद्घाटन अभी करेंगे। अभी हमने रोड भी बनाया, बाजिदपुर वाला भी बनाया, ये अंदर भी बना रहे हैं, नांगल गांव के अंदर भी काफ़ी। कटेउड़ा का जो ये आसपास के गांव का जो पीरियड चल रहा है, ये वो चल रहा है जब आपने काम शुरू किया है और अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ, कुछ ऐसा ही है। बस क्योंकि जैसा अभी पैसा अभी हमें 4 महीने पहले मिला था, और उसके बाद में टेंडर वेंडर लगाने में थोड़ा समय लगा। फिर उसके बीच में NGT के भी आदेश आ गए, और जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब क्योंकि काम शुरू हो गया, अभी धीरे धीरे अभी काम सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इम्प्लीमेंट होने के बाद में फिर दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक सवाल पब्लिकली पूछता हूँ आपसे, ठीक है। जैसे कि रोजगार देखो, दिल्ली में खेती इतनी रही नहीं, रोजगार ऐसे ही हैं भाई, दुकानों के हो गए, किराए के हो गए। आप बवाना में कुछ सिस्टम लाने की सोच रहे हो, हमने उस पर थोड़ा सा अध्ययन किया, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो आप जानते होंगे। उससे जो जैसे कि हाईवे आता है या पुल आते हैं, तो उसके नीचे जो मार्केट होती है, देखो वो प्रभावित पड़ती है, हर एक जगह यही होता है। बहादुरगढ़ में ही मार्केट खत्म होगी पूरी की पूरी, तो उनके बारे में कुछ सोचा आपने? देखिए, बेरोजगार का जो मामला है वो भारत सरकार, बेरोजगारी का नहीं सर, ये जो मार्केटिंग सिस्टम है। देखिए, मार्केटिंग सिस्टम यहाँ तो अभी क्योंकि कोई अभी जो हमारे यहाँ पे जो फ्लाईओवर बनना था, क्योंकि अभी तो कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में तो बात कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि नीचे मार्केट बनेगी। यहाँ पे जो गाँव के अंदर जो मार्केटें बनी हुई हैं अभी, जैसे कि गाँव वालों को यहाँ पर बवाना के अंदर सभी जितने फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री के अंदर सभी गाँव वालों को उनकी खेती के लिए एक दुकान दी गई है। जो दुकानें खुली हुई हैं, रोजगार के साधन है, लोग अपनी दुकानें करें वहाँ पर। अच्छा, जो ये 5-7 गांव, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे, आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। आप 2-4 काम और कर लोगे इतना, ठीक है। ये जो 5-7 गांव विरोध में थोड़ा अपना सबर दिखा रहे हैं, ठीक है, इनके लिए क्या संदेश होंगे? देखिए, मेरा एक ही संदेश है सभी गाँव वालों को, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका विधायक काम कर रहा है, और अगले 6 महीने में आप अपने आप ही ताली बजाएंगे। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, ठीक है, ओके।